brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। थाने में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। आज बसंत पंचमी है और इसकी शुभकामनाएं जो है सभी लोगों को मैं देता हूं। और जहां तक पार्लियामेंट की बात है तो स्टैम्पेड हुआ है तो जिम्मेदारी तो किसी पे तय होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो होना चाहिए। अब कितनी संख्या में लोग मारे हैं, देरी हुई है, उस हिसाब से इंतजाम नहीं था। तो अगर जनता के सवाल को अगर विपक्ष उठा रही है तो उसमें ऐतराज की क्या बात है? सरकार को जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से बिहार के साथ छलावा किया और जो बजट है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट है। 11 साल में अब तक क्या मिला बजट में? 11 साल के 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया है। सौतेला व्यवहार किया, विशेष राज का दर्जा पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका क्या हिसाब है? मिला कि नहीं मिला? मिला तो कहाँ खर्च हुआ? इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। तो देखिए आज हम जो है मधुबनी बेनीपट्टी जो है वहाँ जा रहे हैं और जिस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है, एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। इसलिए हम जा रहे हैं, पीड़ितों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है। संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैली दिया है इन बीजेपी के लोगों ने? आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहां से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है।